जय हिंद। हम लोग देख रहे थे 10th क्लास का लेसन नंबर 3 और उस लेसन का नाम था परिवहन। उसमें हम लोग देख रहे थे कि मतलब इससे पहले वीडियो में नहीं कि पार्ट नंबर 6 में हम लोग देख रहे थे कि जे परिसंचरण तंत्र क्या है। तो ढेर के देखे थे कि जे ढेर का परिसंचरण तंत्र मतलब ओपन है, मतलब खुला है, और ढेर के बंद है। इसमें केकड़ा, टिड्डा, तिलचट्टा, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। लेकिन मनुष्य यानी स्तनधारी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तंत्र पढ़े थे पार्ट नंबर 6 में। इसके अगले वीडियो में जो हम आप देख रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, रक्त वाहिनी होता क्या है। इसे इंग्लिश से बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ध्यान समझना है कि रक्त वाहिनी क्या है। तो देखिए हमारे बॉडी में इसका नाम से देखिए आप रक्त वाहिनी यानी रक्त को बहने वाली नली। रक्त वाहिनी का मतलब रक्त बहने वाली नली। तो आपसे पूछे कि सर रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, यानी ब्लड वेसल्स क्या है, तब बोलना है आपको क्या हम बोल रहे हैं। फिर से देखिए रक्त वाहिनी मतलब रक्त बहे वाला नली। बहे वाला मतलब सर आवे और जाए वाला। तो कहे कि ब्लड वेसल्स क्या है यानी रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, तो बोले कि रक्त को यानी ब्लड को लाने तथा ले जाने वाले, ब्लड को लाने तथा ले जाने वाली नली को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, चाहे रक्त वाहिनी कहते हैं। फिर से समझिए परिभाषा को। अगर पूछे कि रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, बहुत बारीकी से देना है। रक्त वाहिनी को रक्त बहे वाला नली, तो बोलना है कि वैसा मतलब रक्त को लाने तथा ले जाने वाली नली को हम रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो हमारा बॉडी में जो है ब्लड वेसल्स यानी रक्त को लाने तथा ले जाने वाली दो नसें हैं। एक नस का नाम है धमनी और दूसरा नस का नाम है सीरा। देखिए एक का नाम है धमनी और दूसरा का नाम है सीरा। धमनी को बोलते हैं एरेटरी, इंग्लिश में धमनी को बोलते हैं एरेटरी, और सीरा को बोलते हैं वेन। यहां तक देखें। तो आपसे अगर पूछे कि रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, कि ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं, तो देखिए उसी को लिखे सजा के आप हम समझाएं तो आप समझ पाए होंगे। उसी परिभाषा को लिखें, आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। लिख रहा है कि रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, ब्लड वेसल्स क्या है, तो लिखिए रक्त को लाने तथा ले जाने वाली नली अथी ले जाने वाली नस को, नस मतलब नली की तरह टाइप के, रक्त को लाने तथा ले जाने वाली नस को हम रक्त वाहिनी कहते हैं। एग्जाम्पल धमनी जिसको एरेटरी बोल रहे हैं इंग्लिश में, दूसरा सीरा वेन बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में रक्त को लाने तथा ले जाने वाले मात्र दो नसें हैं। तो दो ही प्रकार के नस होते हैं, एक का नाम है धमनी और दूसरा का नाम है सीरा। यहां तक समझ पाए। अब देखिए धमनी क्या है, तो धमनी में क्या होता है कि ब्लड जाता है शुद्ध है। नस देखिए कि रक्त वाहिनी दो है, एक धमनी और सीरा। तो धमनी में जो है ब्लड जाती है शुद्ध। शुद्ध ब्लड कह रहा कहते हैं, तो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उस ब्लड को शुद्ध ब्लड कहते हैं। अशुद्ध ब्लड किसे कहते हैं सर, तो वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो उसे हम अशुद्ध ब्लड कहते हैं। ठीक है। तो कहे कि धमनी किसे कहते हैं, एरेटरी किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि वैसा नस चाहे वैसा नली, जैसे बोलिए अपना लैंग्वेज में आपको बोलना है, वैसा नस जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है उस नस को हम धमनी कहते हैं। अगर सवाल आए कि धमनी किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा नस जिसमें शुद्ध ब्लड का परिवहन होता है उस नस को हम धमनी कहते हैं। ठीक है। अपवाद में देखिए धमनी में जाता है शुद्ध ब्लड, लेकिन अगर लगा रहे फुफ्फुस धमनी इसमें जा रहेगा अशुद्ध ब्लड। धमनी में जाती है शुद्ध ब्लड, लेकिन फुफ्फुस धमनी अगर पूछे आपसे आंसर टिक करना बच्चों कि फुफ्फुस धमनी में जाता है अशुद्ध ब्लड, याद कैसे रहेगा, धमनी में जाता है शुद्ध लेकिन लगा देगा फुफ्फुस धमनी, इसको में जा रहेगा अशुद्ध। जो अपवाद है वही लिखे पॉइंट करके हम कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जो क्या चाहिए बाबू, अपवाद है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए बट इसमें होता है। अब देखिए सीरा क्या है यानी वेन क्या है, तो बोल रहा है कि वैसा नस जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होती है उस नस को हम सीरा कहते हैं यानी कि वेन कहते हैं। तो आपसे पूछे कि वेन किसे कहते हैं यानी सीरा किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा नस जिसमें अशुद्ध ब्लड का परिवहन होता है, चाहे अशुद्ध ब्लड जाती है चाहे आती है, उस नस को हम सीरा कहते हैं।
यहां से देखिए कि जे धमनी में जाता है शुद्ध ब्लड, लेकिन सीरा में जाता है अशुद्ध ब्लड। लेकिन सीरा में भी अपवाद है। अगर लगा दे फुफ्फुस सीरा, सीरा में जाता है शुद्ध ब्लड, लेकिन लगा दे फुफ्फुस सीरा, तो फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त का परिवहन होती है, यह अपवाद है। सीरा में जाता है अशुद्ध, लेकिन लगा दिया अगर फुफ्फुस सीरा, सीरा में जाता है अशुद्ध, लेकिन लगा देगा सर फुफ्फुस सीरा, तो इसको में जा जाएगा बच्चों शुद्ध। ठीक है, यहां तक समझ पाए। यहां से देखिए आप, धमनी और सीरा, धमनी जो है इसकी नसें थोड़ा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि धमनी आगे पढ़ेंगे हम लोग पार्ट नंबर अगला नेक्स्ट वीडियो में, कि हृदय से ब्लड जो है धमनी के माध्यम से जाता है। जब ब्लड शुद्ध हो जाता है हृदय में, तो उस धमनी के माध्यम से ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो जब शुद्ध ब्लड धमनी से जाएगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा होती है। यानी हृदय से पूरे शरीर में जिस नस के माध्यम से ब्लड जाती है उस नस को हम धमनी बोल रहे हैं। तो उसमें जब हृदय से ब्लड जाएगा तो हृदय में प्रेशर होती है, हृदय एक प्रेशर से ब्लड को भेजता है, जिसके कारण धमनी की नस जो है ईश्वर मोटा बनाया है, थोड़ा सा मोटी बनाया है। लेकिन सीरा जो है थोड़ा सा पतली होती है। धमनी में जो है दाब ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हृदय से ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी में, तो दाब ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। लेकिन सीरा क्या करता है कि पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड को हृदय में लाने का काम करता है। ध्यान से देखिए, धमनी शुद्ध ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में फैलाता है, और सीरा जो है अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से हृदय में लाने का काम करता है। यहां तक देख लीजिए। इसलिए तो फिर देखिए कि धमनी की नसें मोटी होती है तथा सीरा की नस पतला होता है। धमनी में दबाव ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा होती है, और सीरा में दबाव कम होती है। यहां तक देखिए, धमनी की जो कलर होती है वो बच्चों लाल होती है। धमनी कलर कैसा होती है? लाल। लेकिन अगर पूछे कि सीरा का कलर कैसा होता है, तो सीरा की कलर जो है हल्का नीला होता है। सीरा जो है, धमनी पहले देखिए, धमनी जो है अधिक गहराई में पाई जाती है, मतलब अंदर। यानी धमनी जब आप काटिएगा ना तो उससे नस, जब धमनी अगर कट जाए आपको तो ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लड काटने के बाद एकदम फुहारा मारेगा। जैसे अगर मुर्गा का देखिएगा चाहे खस्सी को जब कटता है मुड़ी, तो देखिएगा ब्लड जो है एकदम धारा प्रवाह फुचकारी मारेगा। समझ रहे हैं ना? तो उस समझिए कि धमनी कटा, लेकिन जब सीरा कटेगा तो उतना प्रेशर से ब्लड नहीं फेंकती है। ठीक, तो देखिए कि धमनी ज्यादा गहराई में पाई जाती है, लेकिन सीरा कम गहराई में पाई जाती है। धमनी में दबाव ज्यादा होती है, सीरा में दबाव कम होती है। धमनी मोटी होती है, सीरा कुछ पतली होती है। धमनी में शुद्ध ब्लड, सीरा में अशुद्ध ब्लड। लेकिन अपवाद है कि अगर लगा दे फुफ्फुस धमनी, इसमें जा रहेगा शुद्ध, सॉरी, जब फुफ्फुस धमनी लगा दे, आप जाने कि धमनी में जाता है शुद्ध ब्लड, लेकिन लगा दे फुफ्फुस धमनी, तो याद रहे कि धमनी में जाता है शुद्ध ब्लड, यहां लगा फुफ्फुस धमनी, तो उल्टा करेगा, जा रहेगा अशुद्ध। धमनी में जाता है शुद्ध, लेकिन लगा देगा फुफ्फुस धमनी, ओकरा में जा रहेगा अशुद्ध। सीरा का देखिए, सीरा में जाता है अशुद्ध, यानी वेन में जाती है अशुद्ध, लेकिन लगा देगा फुफ्फुस धमनी, इसको में जा रहेगा शुद्ध। यहां तक देख लें। यहां से एक सवाल जो है बड़ा वीवीआई सवाल आपसे पूछेगा कि धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। मैट्रिक में बहुत सवाल बार बार पूछा है, बहुत बदनाम सवाल है, इसलिए इसको बारीकी से समझिए। एग्जाम में पक्का ही छपेगा, अगर नहीं छपेगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, वीडियो जो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है सर कि धमनी तथा सीरा में अंतर स्पष्ट करें। आपको लिखना है कैसे, ऐसा ही डायग्राम बना, लेकिन उससे ऊपर लिखना है कि धमनी तथा सीरा में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, एक दिन लिखना है धमनी रेटरी, एक दिन लिखना है सीरा वेन। इसको पहले लिखे हम जो समझ चुके आप, यह रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। यानी धमनी क्या करता है कि रक्त को हृदय से उठाता है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन देखिए सीरा क्या करता है, यह पूरे शरीर से रक्त को हृदय में पहुंचाता है। यानी कि धमनी क्या करता है कि हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन सीरा क्या करता है कि पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड को हृदय में लाने का काम करता है। यहां तक देख लिया। यहां से देखना है कि धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होती है, धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, लेकिन अपवाद था जो देखें, यह जो है यह मोटी होती है। अगर पूछे कि धमनी कैसी होती है, तो धमनी मोटी होती है तथा इसमें दाब चाहे दबाव अधिक होती है, यानी ब्लड प्रेशर को जो दाब होती है ना वो ज्यादा होती है। लेकिन यहां देखिए क्या,
यह पतली होती है तथा इसमें दाब कम होती है। अगला देखिए, यह अधिक गहराई में पाया जाता है, यानी धमनी जो है अधिक गहराई में पाई जाती है, और सिरा जो है यह कम गहराई में पाई जाती है। फिर लिखेंगे इसका रंग लाल होता है लेकिन इसका रंग हल्का नीला होता है। यानी इसी प्रकार इस व्याकरण बच्चों आपको लिखनी है। फिर से देखिए, अब रिवीजन करें शॉर्ट। रक्त वाहिनी किसे कहते हैं? ब्लड वेसल्स क्या है? बोलना है कि रक्त को लाने तथा ले जाने वाली नस को हम रक्त वाहिनी कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स दो प्रकार के हैं, पहला धमनी, दूसरा सिरा। धमनी को बोलते हैं एरेटरी और सिरा को बोलते हैं वैन। ठीक है, धमनी किसको कहते हैं? तो वैसा नस जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, वैसा नस जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है उसे हम धमनी कहेंगे। और अपवाद है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध ब्लड जाता है। लेकिन पूछेगा कि जो सिरा किसे कहते हैं, वेन किसे कहते हैं? तो वैसा नस जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होती है उसे हम सिरा कहते हैं। अपवाद फुफ्फुस सिरा लगा रहेगा तो उसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होती है, यानी कि धमनी में जाता है शुद्ध रक्त और सिरा में जाता है शुद्ध रक्त। जैसे ही बोल देगा ना बाबू फुफ्फुस, पलट देना। जैसे हम बोलेगा फुफ्फुस सिरा, सर्च करेगा दिमाग की सिरा में जाता है शुद्ध, बोल दिया फुफ्फुस सिरा सर, वो तो सिरा में जाता है अशुद्ध ना, तो बोल रहा फुफ्फुस सिरा, इसको हमारे शुद्ध। अगर बोले धमनी जाता है शुद्ध, उसमें मतलब प्योर ब्लड जाती है। अगर बोलेगा फुफ्फुस धमनी, उसको ब्लड का मतलब है अशुद्ध ब्लड। धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कर लेंगे। धमनी और सिरा में निम्नलिखित अंतर है। एक लिखेंगे यह रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन यह पूरे शरीर से रक्त को हृदय पहुंचाता है। दूसरा लिखेंगे धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यहां लिखेंगे यह मोटी होती है तथा इसमें दाब अधिक होती है, यह पतली होती है तथा इसमें दाब कम होती है। यह अधिक गहराई में पाया जाता है, माने शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती है, लेकिन यह कम गहराई में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है लेकिन इसका रंग हल्का नीला होता है। यहां तक ही वीडियो को रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो और एक सवाल पूछते हैं, जो बार बार हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट बताने से लगता है कि जो आप जो सब क्वेश्चन थे अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 देखिए कि जो ब्लड जो है इसमें से नहीं पूछ पा रहे हैं, अगले पिछले से पूछ रहे हैं, लेकिन छोड़िए इसी से पूछते हैं। आपको बताना है कि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध ब्लड का परिवहन होता है कि अशुद्ध, एक कमेंट में करना है। और वीडियो कैसा लगा और भी कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।